मैंने जैसे दूसरे वीडियो में बतलाया था, दत्तात्रेय जी जो 24 गुरु बनाए, उनके 6 गुरु के बारे में और बतलाया। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को 12 गुरु के बारे में बतलाया। अब मैं उनके कुछ गुरु के बारे में और बतलाना चाहती हूँ। तो जैसे अब उनका 13वां गुरु हुआ मधुमक्खी। मधुमक्खी को देख करके वो ये शिक्षा लेते हैं कि वो मधुमक्खी अपना शहद तो बनाती है, और शहद बना करके उसको, लेकिन जो शहद निकालने वाला है वो ले जाता है, इकट्ठा कर लेता है, सारा शहद निकाल लेता है। तो उसको देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली कि आप अपने पास बिना बात की चीज़ें इकट्ठी ना करें, जो ज़रूरत की चीज़ है वो रखें, बाकी ना रखें। कहने का उनका, समझाने का मतलब ये था। तो जैसे आज मधुमक्खी ने शहद इकट्ठ बनाया और ले तो गया कोई दूसरा आदमी, तो इसी तरह अगर आपके पास बेकार की चीज़ें या बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा तो लोग ले लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मधुमक्खी को देख करके कि आप बहुत कुछ अपने पास इकट्ठा ना करो। उसके अलावा अब उनका 14वां गुरु हुआ मछली। मछली को देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली कि जैसे मछली कांटे में अपना भोजन फंसा लगा हुआ देख करके आके फंस जाती है और वो मर जाती है, तो हमें भी हर किसी के हिसाब से भोजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब ना हो और हम अच्छा भोजन ले सकें, और किसी के प्रेम में आके जो भी कुछ कोई दे तो उसे खाएं, ना खाना चाहिए। तो इस प्रकार मछली को देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली। ये हुआ उनका 14वां गुरु। 15वां गुरु हुआ उनका कुकर पक्षी। एक तो पंछी रहता है, उसकी वजह से वो देख करके उसको शिक्षा लेते हैं कि वो एक मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ के रखता है हर पल, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता, वो उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी जो दूसरे पंछी रहते हैं, वो जो मतलब पावरफुल जिसको कहा जाए, तो वो लोग उसको लेने आ जाते हैं और उससे वो ले लेते हैं। तो लास्ट में जब तक वो पंछी छोड़ेगा, कुकर पंछी, तब उसको शांति मिलेगी वो मांस के टुकड़े को। तो उन लोग की वजह से वो छोड़ देता है और उसको शांति मिल जाती है। तब उसे देख करके हमें ये समझ में आता है कि संसार में भगवान की दी हुई चीज़ों को आप संभाल के रख सकते हो, उसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, और न ज़्यादा चीज़ें आपकी रखनी चाहिए बेहिसाब की। इसमें भी वही बात कही जाती है कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ को पकड़ के रखोगे तो आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो शांति रखने के लिए आपको लिमिटेड चीज़ें रखनी चाहिए, लिमिटेड हिसाब रखना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये था। इसके अलावा अब उनका गुरु है बालक। बालक को देख करके वो ये समझते हैं कि वो जैसे चिंता मुक्त रहता है, हर पल खुश रहता है, इस प्रकार हमें भी चिंता मुक्त और हर पल खुश रहना चाहिए। तो ये हुआ उनका 16वां गुरु। अब 17वां गुरु है उनका चंद्रमा। चंद्रमा को देख करके जैसे बताते हैं कि आत्मा में लाभ हानि सब होता है, इसी प्रकार चंद्रमा में हर पल शीतलता रहती है, लेकिन आत्मा में भी उसी प्रकार हर पल एक रस रहता है आत्मा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो चंद्रमा को देखकर उन्होंने यही शिक्षा ली कि आत्मा एक रस है, जैसे चंद्रमा की शीतलता कभी ख़त्म नहीं होती, इसी प्रकार आत्मा भी कभी मरती नहीं है, वो अमर रहती है। उसके अलावा उनका 18वां गुरु हुआ कुमारी कन्या। कुमारी कन्या को देख करके वो सीखते हैं कि वो एक बार कहीं धान कूट रही होती है, और तो वो अकेले, मतलब कुंवारी कन्या रहने का मतलब अकेले रहना, तो वो कहीं पे धान कूट रही होती है, तो वो धान कूटते समय उसकी चूड़ी की आवाज़ होती है, तो उसे समझ में आता है कि उसके अगल बगल में जो भी रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह जो भी उनके पास, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है। तो वो सब चूड़ियाँ उतार करके और एक चूड़ी सिर्फ हाथ में रखती है, उससे फिर वो धान कूटती तो आवाज़ नहीं होती है। तो इसी प्रकार वो देख के समझते हैं कि आदमी को, सन्यासी को हर पल अकेला रहना चाहिए, और हर पल अकेला रहेगा तो वो अपना जीवन सुख में बिता सकेगा। तो ये हुआ उनका 18 गुरु। तो इस प्रकार 6 गुरु और आपको बताई मैं। अब ये इसमें देखिए हमें क्या क्या समझ में आता है, हम लोग क्या समझ पाते हैं, कितना हमें नॉलेज मिलता है। चलिए हम लोग साथ चलते हैं।